हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10 चैप्टर 2 इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल्स पार्ट 2। पॉलिनोमियल्स के स्टार्टिंग के कॉन्सेप्ट हम इंट्रोडक्शन पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं। आप बच्चों पहले इंट्रोडक्शन का पार्ट 1 देखना, जिससे आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझने में आसानी होगी। इंट्रोडक्शन पार्ट 1 की वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, पहले आप वो पढ़ लीजिएगा। आज की वीडियो में हम चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स का लास्ट एंड इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। इसके बाद हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज 2.1 एंड एक्सरसाइज 2.2। इसी तरह हम इसी चैनल पर, आरके एजुकेशन चैनल पर ही क्लास 10th की कंप्लीट मैथ्स पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन दी जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। क्या रिलेशन होता है, क्या संबंध होता है जीरोस एंड कोफिशिएंट का ऑफ पॉलिनोमियल्स का। ठीक है, मेनली हम इसमें बात करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है ना, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax² + bx + c। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, अब इसमें जो x² है ना, इसका कोफिशिएंट क्या होता है, a होता है, x का कोफिशिएंट b होता है, और यहाँ c क्या है, हमारी कांस्टेंट टर्म होती है। ये हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म लिख ली है। अब हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं। पहला है सम ऑफ इट्स जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। मतलब जो भी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, इसके जो जीरोस आएंगे, जो जीरोस मिलेंगे हमें, ठीक है, जीरोस मतलब वेरिएबल की जो वैल्यूज़ मिलेंगी, उनका हम सम करेंगे तो क्या हो जाएगा, बराबर -b/a। ठीक है, तो वेरिएबल यहाँ पर डिग्री कितनी है, वेरिएबल की 2 है, तो ये इसमें क्या मिलेंगे हमें, x की 2 वैल्यूज़ मिलेंगी। तो जो 2 वैल्यूज़ मिलेंगी उनका सम करेंगे तो वो काय के बराबर हो जाएगा, -b/a के। और b यहाँ पर क्या है, x का कोफिशिएंट है, और a x² का कोफिशिएंट है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। मतलब जो पॉलिनोमियल्स हैं उसके जीरोस मिलेंगे, मतलब वेरिएबल की जो हमें 2 वैल्यूज़ मिलेंगी x की, उनका हम मल्टीप्लाई करेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा, तो जो क्या होगा, बराबर हो जाएगा c/a। c यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट टर्म है c, और a क्या है, यहाँ पर x² का कोफिशिएंट है। यहाँ पे अल्फ़ा क्या होगा बच्चों, जो वेरिएबल की दो वैल्यूज़ होंगी ना, एक को हम अल्फ़ा कहेंगे और एक को हम क्या कहेंगे, बीटा कहेंगे। ठीक है, अब हमें देखना है आगे कि एग्जाम्पल्स हम देखेंगे कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसका जीरोस कैसे फाइंड करेंगे सबसे पहले तो। ठीक है, फिर हम इसको सम ऑफ इट्स जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस ये भी वेरीफाई करेंगे। तो अब हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरोस कैसे फाइंड करें। मतलब वेरिएबल की वैल्यूज़ जो दो वैल्यूज़ मिलेंगी, 2 क्यों मिलेंगी, क्योंकि यहाँ डिग्री क्या है, 2 है, तो हमें जो वेरिएबल है उसकी 2 वैल्यूज़ मिलेंगी। मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के हमें 2 जीरोस मिलेंगे, फिर उन 2 जीरोस के हम सम ऑफ इट्स जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस ये वेरीफाई करेंगे। ठीक है, अब हमने ये वाला कॉन्सेप्ट तो समझ लिया है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स का। ठीक है, अब हमको क्या मतलब देखना है कि देखो क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल है ना, उसके जीरोस फाइंड कैसे करेंगे। अब हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों है, क्योंकि इसकी जो वेरिएबल पे हाईएस्ट डिग्री पावर क्या है, 2 है, तो मतलब इसकी डिग्री क्या है, 2 है। डिग्री 2 वाला हमने देखा था कि जो डिग्री 2 होती है जिसकी, वो क्या होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। हमारे पास क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन है। ठीक है, अब हमको इसके जीरोस फाइंड करना है। सबसे पहले तो हम क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल है ना, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है इसकी, कि x² प्लस मतलब 7x, मतलब x ये है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये है, ax² + bx + c। मतलब सबसे पहले तो जो हाईएस्ट पावर है वो, फिर x वेरिएबल, देन फिर कांस्टेंट, तो ये अरेंज ही है। ठीक है, सही लिखी हुई है। अब इसके जीरोस फाइंड करने हैं, तो सबसे पहले हम इसको क्या कर लेंगे, इसके इज इक्वल्स में 0 कर लेंगे, इक्वल में। हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरोस फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो इक्वल में 0 कर ही लिया हमने। अब हमको क्या करना है, जो मिडिल टर्म है ना, इसको स्प्लिट करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट टर्म है उसे लास्ट टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे, रफली वर्क करते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, 10²। अब इसके फैक्टर करते हैं, 10 के 2 5 से 10 और 5 बन जा 5, ये रफ वर्क है। अब हमको जो मिडिल टर्म है ना, उसको ऐसे लिखना है कि प्लस करने पर तो 7 आ जाए, और मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए, 10x² आ जाए, और प्लस या माइनस करने पर क्या आ जाए, प्लस का 7x आ जाए। अब हमको ऐसे लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे,
जैसे कि 2 × 5 करेंगे तो 2 5 से 10 आ जाएगा, और 2 + 7 करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, सॉरी 2 + 5 करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, 7 आ जाएगा। मिल गई हमको ये वैल्यू। तो x² हम एज इट इज़ लिख देंगे, प्लस का साइन है प्लस लगाएंगे, ये 7x इसलिए x लिखेंगे ना साथ में, 2x प्लस के 5x और प्लस के 10 एज इट इज़ जाएंगे। हमने मिडिल टर्म को इस तरीके से लिख लिया है कि इन दोनों को प्लस करेंगे तो प्लस का 7 मिल जाएगा हमको, मिडिल वाला जो कॉफिशिएंट है, और 2 5 से 10x² मिल जाएगा हमको ये वाला टर्म, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पर ऐसा करना है इस वैल्यू की स्प्लिट के, मल्टीप्लाई करने पर हमको ये मिल जाए और प्लस या माइनस करने पर हमको बीच वाला जो कॉफिशिएंट की वैल्यू होती है ना ये मिल जाए, ये टर्म मिल जाए ये, ठीक है। तो हमने ये फर्स्ट स्टेप में ये कर लिया है, इक्वल में 0 है तो इक्वल में 0 है, क्योंकि 0 से तो फाइंड कर ही रहे हैं तो इक्वल में 0 तो चले गई, ठीक है। फर्स्ट स्टेप हो गई। अब हमको सेकंड में क्या करना है, देखो जो इधर पे फर्स्ट वाला जो वैल्यू है ना, इनमें से हम पहले कॉमन ले लेंगे। इनमें कॉमन क्या रहा है, देखो इस पे x² है, इस पे 2x है, मतलब x सेम है। अब हम सबसे पहले क्या ले लेंगे, x लिख लेंगे, इधर पे कॉमन आ गया, x हमारे पास कॉमन आ गया। अब अंदर क्या बच रहा है, ब्रैकेट लगाएंगे, अंदर क्या बच रहा है हमारे पास, एक x बच जाएगा यहाँ पे, प्लस यहाँ पे क्या, x तो हमने कॉमन ले ही लिया, यहाँ पे 2 बच जाएगा, ठीक है। रीचेक करने के लिए क्या करा करो, देखो इसमें इसको मल्टीप्लाई करके देख लिया करो, x² हो जाएगा ये ना, प्लस इसको करेंगे तो ये 2x हो जाएगा, मतलब हमने सही कॉमन लिया है, ठीक है। प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा लेंगे। अब इनमें से कॉमन लेंगे, इसमें क्या कॉमन आ जाएगा, 5 आ जाएगा, है ना, 5 कॉमन आ जाएगा। प्लस का साइन है, दोनों जगह प्लस ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचता है, x बच रहा है, और प्लस के यहाँ पे 5 2 से 10 हो जाएगा, तो 2 बच रहा था इधर पे, हमने ये ले लिया, इक्वल में 0 है, 0 लगा लेंगे। हमने कॉमन सही लिया है ना, ठीक है, हाँ सही लिया है, ऐसे चेक कर लिया करो, मल्टीप्लाई करके रीचेक, ये वैल्यू मिल जाएगी वापस से, तो मतलब हमने सही लिया है। और इधर पे भी सेम वैल्यू आएंगी, इधर पे सही कॉमन आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट क्या करेंगे, इनको लिख लेंगे, ठीक है, पहले इसको और इसको। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे क्या, x + 5 इक्वल में 0 है, हमने 0 लिख लिया, ठीक है। ये दोनों सेम है, इनको लिख लेंगे, कॉमन ले लेंगे, x + 2 इक्वल में 0 है, 0 कर लिया, ठीक है। इधर पे हम x की वैल्यू निकालेंगे, प्लस का 5 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -5, ठीक है। इधर पे हम x की वैल्यू निकालेंगे, प्लस का 2 इधर पे जाएगा, क्या हो जाएगा, -2। हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो 2 जीरोस थे ना, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, वो हमने फाइंड कर लिए हैं। 2 ही क्यों मिले हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्यों है, क्योंकि इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, 2 है, 2 है पावर, तो डिग्री क्या हो गई यहाँ पे, 2 हो गई। 2 डिग्री वाला क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, ठीक है। और 2 डिग्री वाले पे हमें जो पॉलिनोमियल्स के जीरोस मिलते हैं वो कितने मिलते हैं, 2 मिलते हैं, मतलब वेरिएबल की जो वैल्यू से हमें 2 मिलती हैं। तो हमने ये फाइंड कर लिया, हमने यहाँ देखा था ये क्या हो जाएगा, एक वैल्यू हमारी अल्फ़ा आ गई, एक वैल्यू हमारी दूसरी वैल्यू क्या आ गई, बीटा आ गई। हमने क्या कर लिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जो जीरोस है ना वो हमने फाइंड कर लिए हैं, मतलब जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने फाइंड कर लिए हैं। वेरिएबल की जो 2 वैल्यूज़ हैं ना वो हमने निकाल ली हैं। हम क्या करेंगे बच्चों, ये जो 2 पॉइंट्स दिए हैं ना इनको वेरीफाई करेंगे, क्या, सम ऑफ इट जीरोस, मतलब अल्फ़ा + बीटा इक्वल होता है -b/a के, और प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोस, मतलब अल्फ़ा × बीटा करेंगे तो वो इक्वल होता है c/a के। अब हम इसको वेरीफाई करके देखते हैं, ठीक है। हमने जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स तो निकाल लिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस तो निकाल लिए हैं, अल्फ़ा बीटा वेरिएबल की वैल्यूज निकाल ली। अब हम इनको वेरीफाई करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सम ऑफ इट्स जीरोस, मतलब अल्फ़ा + बीटा करेंगे। तो उसमें हम क्या करेंगे, अल्फ़ा + बीटा में अल्फ़ा की वैल्यू क्या है हमारे पास, -5 है, ठीक है। प्लस कर रहे हैं अल्फ़ा + बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, -2 है, ठीक है, ठीक है। ये हमने कर लिया। इक्वल में क्या है, माइनस के b/a,
तो ये बी क्या होता है बच्चों, जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है हमारे पास इक्वेशन, उसमें जो बी होता है ना, एक्स का कोफिशिएंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, माइनस का साइन है, माइनस का साइन, बी हमारे पास क्या है यहाँ पर 7 है, अपॉइंट में ए क्या होता है बच्चों, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या दिया, हमें कुछ नहीं दिया है, मतलब क्या कर लेंगे, 1 कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस का 5 और प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, माइनस का 2 मतलब -7 हो जाएगा, इसे प्लस करेंगे तो माइनस का 7 हमें मिल जाएगा। इक्वल में ये माइनस का 7 हो जाएगा। ठीक है, 1 को तो लिखते नहीं है, मतलब हमने क्या वेरीफाई कर लिया है कि जो सम ऑफ इट्स जीरोस होता है ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है वो इक्वल होता है -b/a के। हमने इसको वेरीफाई कर लिया है। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस, मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल होता है c के, c/a के। अब हम इसको वेरीफाई करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा हमें क्या दिया है, -5 दिया है, इंटू बीटा हमको क्या दिया है, अल्फ़ा इंटू बीटा करेंगे, बीटा हमको -2 दिया है। ठीक है, इक्वल में क्या दिया है, c/a। c क्या होता है, कांस्टेंट टर्म होती है ना, हमने पढ़ा था ना, कांस्टेंट टर्म होता है c। तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म हमको क्या दिए, c 10 दिए, तो यहाँ पर हमारा 10 आ जाएगा। अपॉइंट में यहाँ पर a क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमें यहाँ पर क्या दिया है बच्चों, 1 दिया है, मतलब दिया कुछ नहीं है, 1 ले लेंगे, 1 लिख लेंगे। ठीक है, कुछ नहीं दिया तो 1 है, 1 लिख लिया। अब यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 2 -5 इंटू -2 को, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, या फिर माइनस माइनस से कैंसिल, तो 5 2 जा क्या आ गया, 10 आ गया, बराबर ये 1 तो लिखाएगा नहीं, 10। तो हमने क्या देखा, जो प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस होता है ना पॉलिनोमियल्स का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का, वो बराबर होता है c/a के। ठीक है, तो हमने इनको भी वेरीफाई कर लिया है। हमने बच्चों ये सारा कॉन्सेप्ट को समझ लिया है बहुत ही अच्छे से, विद एग्जांपल रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, ये हमने बहुत ही अच्छे से समझ लिया है पूरा का पूरा विद एग्जांपल। हमने जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरोस भी फाइंड करे, वेरिएबल की वैल्यूज़ अल्फ़ा बीटा, और फिर उनके जो रिलेशन होता है अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा, हमने वो भी वेरीफाई कर लिया है। ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया बच्चों, चैप्टर 2 के सारे कॉन्सेप्ट हमने कवर कर लिए हैं, कॉन्सेप्ट सारे कवर हो चुके हैं। कुछ जो पहले के कॉन्सेप्ट थे वो हमने पार्ट 1 में कवर करे थे, ये हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट था और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट भी था, तो ये हमने पार्ट 2 में, इंट्रोडक्शन पार्ट 2 में कवर कर लिया है बच्चों। बस ऐसे ही पढ़ते रहिए। थैंक यू बच्चों, आपका मन हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मन ना हो तो मत करना। ठीक है बच्चों, बस पढ़ते रहिए। थैंक यू।